पानी ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जीवन है, पहचान है और सभ्यताओं का आधार है। राजस्थान की तपती सूखी जमीन पर यह अमृत की एक एक बूंद से कम नहीं और राजस्थान ने इसी अमृत को पाने का बहुत बड़ा सपना देखा। सपना राजनीति से भी घुला मिला, चला भी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी, जिसे अब राम सेतु परियोजना कहा जा रहा है। पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना जो है 13 जिलों के लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी पानी लाने की संकल्पना के साथ शुरू हुई और अब यह संख्या और बढ़ चुकी है। लेकिन अगर यही सपना किसी और के लिए बड़ा दुस्वप्न बने, पर क्या हो अगर जीवन देने वाला यही पानी किसी के घर को, किसी की पहचान को डूबने पर आबाता हो। आज हम बात करेंगे ईआरसीपी के दूसरे हिस्से की, जिसके नाम पे बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या दूसरों को पानी पिलाने के लिए हम अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया गंवाएंगे? ये एक ऐसी कहानी है जहां विकास और अस्तित्व आमने सामने खड़े हैं और इसका अंजाम क्या होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। तो बात करेंगे आज ईआरसीपी के दूसरे पक्ष की, कि वो पूर्वी राजस्थान जो बरसों से पानी की कमी से जूझ रहा है। ईआरसीपी उनके लिए वरदान था, लेकिन हम बात करेंगे उन कुछ दर्जन गांवों की जहां प्यासे होठों तक पहुंचता पानी और सूखे खेतों में लहलाती फसलें एक बेहतर भविष्य के वादे के साथ आनी थी। लेकिन अब जो इसका जो सबसे अहम हिस्सा है उस पर ग्रहण लगने की बात है। सवाई माधोपुर और करौली जिले की सीमा पर प्रस्तावित एक डूंगरी बांध बनाया जाना है और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का ये वो दिल है जिसे धड़कना था, ताकि पूर्वी राजस्थान की नस नस में पानी की ऊर्जा बह सके, पानी का संचार हो सके। इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो जिस विकास के नाम पर इस बांध की संकल्पना रखी जा रही है, उसी विकास के नीचे दबने का खतरा मंडरा रहा है 76 गांवों पे। जी हाँ, पूरे 76 गांव। उनकी सदियों पुरानी पहचान, उनकी विरासत, उनके घर, खेत, उनकी पूरी दुनिया। आप सोचिए, सिर्फ 76 गांव ही नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग संभावित विस्थापन के कगार पे खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनकी पीढ़ियां इन्हीं खेतों में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी और यहीं अपनी जिंदगी का हर पल उन्होंने जिया। और इसकी लागत अगर देखेंगे तो 10,045 करोड़ रुपए है। चूंकि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, एक विशाल परियोजना की भव्यता का प्रतीक भी है, लेकिन इसी भव्यता के पीछे छिपा है इन लाखों लोगों का अनकहा दर्द और उनका भविष्य जो एक अंधेरे की ओर जाना है। कहा जा रहा है ये डोंगरी बांध आकार में बीसलपुर बांध से 1.5 गुना बड़ा होगा, यानी ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय बनेगा। एक जलराशि जो मीलों तक फैली होगी, लेकिन अपने अंदर समेट लेगी हजारों परिवारों की कहानियां, उनके सपने और उनकी स्मृतियां। आज भूरी पहाड़ी, बिछी दोना, चक विलोली, मकसूदनपुरा, चौहानपुरा जैसे गांव खोल रहे हैं। एक तरह से वहां लगातार महापंचायतें हो रही हैं। इन महापंचायतों में गूंजती आवाजें भले मेन स्ट्रीम मीडिया के कानों तक नहीं पहुंचती हो, ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये पीढ़ियों का दर्द है। ग्रामीण कहते हैं दूसरों को पानी पिलाने के लिए हमारा घर डुबोया जा रहा है, ये खेत हमारी सांसें हैं, इसे छोड़कर कैसे जाएं? सोचिए, जिस जमीन पर आप पैदा हुए, जहां आपके पुरखों ने पसीना बहाया, जहां आपके बच्चों ने आंखें खोली, खेलना सीखा, वो जमीन अगर आपसे छिन जाए तो क्या बचेगा? क्या सिर्फ मुआवजे के कुछ कागज उस भावनात्मक जुड़ाव की भरपाई कर सकते हैं जो इन खेतों से, इन घरों से, इन गांवों से हैं? आपको बता दूं, नर्मदा वाला मामला, जब माही नर्मदा का जो प्रोजेक्ट है, वहां अभी भी आदिवासी जो हैं दर दर भटकने को मजबूर हैं। खैर, बात करें मीडिया में आई एक रिपोर्ट जिसमें भूरी पहाड़ी के जगमोहन मीणा जो कि सरपंच हैं, वो कहते हैं कि हमारी विरासत, हमारी पीढ़ियों की यादें इस जमीन से जुड़ी हैं। डूंगरी बांध बना तो ये संस्कृति मिट जाएगी। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये उनकी संस्कृति है, उनका इतिहास है, उनकी पहचान है। बिछीदोना के सरपंच डॉक्टर आरती भारद्वाज भी मीडिया से कहती हैं, और कहती हैं सरकार को समझना चाहिए कि ये केवल जमीन नहीं है, हमारी जिंदगी है। ग्राम पंचायत की 5,000 बीघा जमीन सरकार ले जाएगी तो हम जिएंगे कहाँ? एक बड़ा सवाल है, क्या विकास के नाम पर किसी की जिंदगी को दांव पे लगा दिया जाएगा? अब इसके राजनीतिक सुर भी बंटने लगे हैं। जो पूर्व विधायक हैं प्रहलाद गुंजल, वो कह रहे हैं कि यह औद्योगिक गलियारों की सुविधा के तौर पे बांध बन रहा है। उनका कहना है कि सरकार किसानों की जमीन पे डाका डाल रही है और यह परियोजना किसानों के नहीं, उद्योगों के हित में है। ये आरोप बड़े गंभीर हैं जो इस परियोजना के मूल उद्देश्य पे बड़े सवाल उठाते हैं। और फिर आते हैं नरेश मीणा, जो आजकल अंता में बागी होके बगावत
का बिगुल फूँके हुए हैं और उन्होंने ये कहा कि जब 1 इंच खेत की मेड़ के लिए भाई से झगड़ा हो जाता है, तो 76 गाँवों की ज़मीन कैसे छोड़ दें? हम किसी भी कीमत पर डोंगरी बाँध नहीं बनने देंगे। ये बयान नहीं है, ये क्या पॉलिटिक्स है या प्रतिज्ञा है? बड़ा सवाल है। क्या दृढ़ संकल्प है या कोई चाल है, जो आंदोलन को चिंगारी में बदलने का मादा रखती है? ईआरसीपी के समर्थकों का कहना है कि परियोजना राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई का स्थायी समाधान देगी। एक बड़ा हिस्सा जो बरसों से पानी की बूंद-बूंद को तरस रहा है, उसे जीवन का वरदान मिलेगा। लेकिन विरोधियों का तर्क भी उतना ही मजबूत है। वे कहते हैं कि ये विकास अगर एक आसमान और जमीन की कीमत पे खरीदा जा रहा है, जहां एक ओर पानी पहुंचेगा लेकिन दूसरी ओर सैकड़ों गांव हमेशा के लिए डूब जाएंगे, क्या ये न्याय है? और बड़ी चीज ये है, सवाल एक बड़ा मेरी ओर से, इतने बड़े पैमाने पर अगर विस्थापन हुआ तो सामाजिक संतुलन का क्या होगा? क्यों नहीं सामाजिक संतुलन बढ़ेगा? परिवार बिखरेंगे, गांव उजड़ेंगे और उनकी भरपाई करना क्या संभव होगा? पारंपरिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ की पूरी तरह से बिखर जाएगी। लोग अपनी आजीविका खो देंगे और सबसे बड़ी बात, इस परियोजना के पर्यावरणीय मूल्यांकन और पुनर्वास नीति की पारदर्शिता पर सवाल है। क्या सरकार ने वाकई इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया है? या विकास की जो दौड़ है उसमें इन मानवीय और पर्यावरणीय लागतों को अनदेखा किया गया है? वैसे भी राजस्थान में पहले भी ईआरसीपी केंद्र और राज्य के बीच एक लंबी रशाकसी का सब्जेक्ट रही है। दोनों ही इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाने की होड़ में रहे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है और अब डूंगरी बांध का जो विरोध है, अब इस परियोजना को एक नए गहरे संकट में डालता है। सरकार इसे पूर्वी राजस्थान का भविष्य बता रही है, वहीं ग्रामीण इसे अपनी पहचान का अंत बता रहे हैं, वो ग्रामीण जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक योजना का विरोध नहीं है, ये उस मानवीय गरिमा की लड़ाई है जो हर इंसान का मूलभूत अधिकार है। तो ईआरसीपी बेसिकली एक बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि यह एक उम्मीद की किरण है, लेकिन डूंगरी बांध का विवाद सिर्फ पानी और जमीन का झगड़ा कह के टाल देना ठीक नहीं। ये विकास बनाम अस्तित्व का कड़वा सच है, जहां एक तरफ लाखों लोगों की प्यास बुझाने की जिद है और दूसरी तरफ हजारों परिवारों की सदियों पुरानी पहचान बचाने की लड़ाई। तो क्या बड़ी चीज ये है कि इन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार तो नहीं खोज सकेगी, बल्कि हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि जब तक इन विस्थापित होने वाले लोगों की आंखों में न्याय की उम्मीद नहीं जगेगी, तब तक शायद ये जीवनदायिनी परियोजना खुद अपने अस्तित्व के गहरे पानी में डूबती रहेगी। और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है, क्या वास्तविक विकास वही है जो अपने पीछे उजाड़े हुए घर और टूटे हुए सपने छोड़ देता है, या फिर असली जो है वो विकास की सच्ची परिभाषा वो है जहाँ हर इंसान की गरिमा और उसके अस्तित्व का सम्मान हो? इस पर अपनी राय दें, कमेंट करके बताएं क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।